सारे देवता थर थर कांपने लगे कि आज तो प्रलय हो जाएगी। और एक बार नरसिंह भगवान गर्जना करते, गगड गडगडान्यो खंभ फाट्यो चरचराय मानो। जब गर्जना करते नरसिंह भगवान तो लगता था कि ब्रह्मांड फट जाएगा। ऐसी दहाड़ नरसिंह भगवान की। सारे देवता भयभीत हो गए कि आज प्रलय हो जाएगी, आज इनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो ये सबको समाप्त कर देंगे। देवता लोग आए स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा ने, शंकर ने, इंद्र ने, ऋषियों ने, पितरों ने, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, गंधर्वों ने, नागों ने, मनु ने, प्रजापति ने, सब ने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, ब्रह्मादिक देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। कितना हल्ला कर रहे हैं सब बंधुओं। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा कि आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले लक्ष्मी जी जाएंगी तो इनको देखते ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और होता भी है, कोई व्यक्ति बहुत नाराज हो, सबको डांट रहा हो क्रोध में, लेकिन पत्नी आ जाए और चुपचाप हंस करके कह दे अब तो शांत हो जाओ, तो सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। देवताओं ने यही युक्ति लगाई। देवताओं ने सोचा लक्ष्मी जी को भेजो, इनके जाने पर इनका क्रोध शांत हो गया। तो लक्ष्मी जी चल पड़ी। हमारे श्री पिल्लई लोकाचार्य नाम के आचार्य श्री वचन भूषण में अनुग्रह करते हैं कि निज सौंदर्येण ईश्वरम वशी करोति। लक्ष्मी जी अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपनी वाणी विलास के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लेती हैं। लक्ष्मी जी को लगा कि जो कार्य कोई नहीं कर सका वो मैं करूंगी। लक्ष्मी जी को थोड़ा अभिमान आ गया। कैसा अभिमान? बोले सात्विक अभिमान। देखो इसे अभिमान तो कहेंगे, लेकिन ये और अभिमान जैसा अभिमान नहीं, इस अभिमान को सात्विक अभिमान कहते हैं। लक्ष्मी जी को अभिमान इस बात का हुआ कि भगवान मेरे हैं और मेरे कहने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। ये अपनत्व का अभिमान है, साधिकार अभिमान है लक्ष्मी जी का कि भगवान मेरे हैं। इसलिए आचार्यों ने इसको सात्विक अभिमान कहा। लक्ष्मी जी आई, साक्षात श्री प्रेषिता देवैहि। देवताओं ने श्री जी को भेजा, लेकिन आज तो भगवान इतने नाराज थे, इतना क्रोध, ऐसी गर्जना की नरसिंह भगवान ने कि लक्ष्मी जी भी भयभीत होकर के भाग गए। लक्ष्मी जी ने कहा आज ये मुझसे भी शांत होने वाले नहीं। फिर तो सभी देवताओं ने प्रहलाद जी को भेजा कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारे जाने से इनका क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। प्रहलाद को प्रणाम करते हुए देखकर भगवान का क्रोध उसी क्षण समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं विलोक्य देवः, प्रहलाद को देखते ही कृपया परिप्लुतः, कृपा भगवान की प्रकट हो गई। मानो कृपा के सागर में भगवान डूबने लगे, क्रोध शांत हो गया और भगवान की करुणा समुच्छलित हो गई। और भगवान ने प्रहलाद को अपने हाथों से उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। जिन नखों का स्पर्श होते ही हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया, उन्हीं हाथों से प्रहलाद को भगवान ने उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। प्रहलाद का एक रोंवा भी नहीं टूटा। क्यों? इसको आप ऐसे ही समझो कि शेरनी अपने पंजे से और अपने मुख से
बड़े बड़े पशुओं के शरीर को चीर डालती है, लेकिन वो शेरनी अपने उसी दांत से जब अपने बच्चे को उठाती है तो एक बाल भी नहीं टूटता है, क्योंकि उसका वात्सल्य वहां पर निहित होता है। उसी प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और अपने उत्थाप्य तच्छीर्षण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्तधियाम कृताभयम। अपने कर कमल को भगवान ने प्रहलाद के मस्तक पर रखा और दुलार करते हुए, लाड करते हुए भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद, ऐसी विषम परिस्थिति में तुमने मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया, तुम्हारे वचन को सुन करके मैं दौड़ता हुआ आया हूं, लेकिन प्रहलाद, अगर आने में मुझे विलंब हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना बेटा। भगवान ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। भगवान कहते हैं कि क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते श्रुत्वा त्वदार्थ वचनम झटति प्रयातः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। हे प्रहलाद, अगर मुझे आने में विलंब हो गई हो तो क्षमा कर देना, तुम्हारे वचन को सुन करके मैं दौड़ता हुआ आया। प्रहलाद को गोद में लेकर के भगवान चाटने लगे अपने जीभ से, जैसे शेर अपने बच्चे को चाटता है, गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार प्रहलाद जी के गोल गोल कपोल को, प्रहलाद जी के गोल गोल गाल को नरसिंह भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे और चूमने लगे। भक्तों की उत्प्रेक्षा है, भक्तों का भाव है कि मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। भगवान कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना अगर आने में विलंब हुई। अब तो भक्त और भगवान का अद्भुत संवाद हुआ है। प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति के एक एक श्लोक के बड़े सुंदर और अद्भुत भाव हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए समय का अभाव है। भाव तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है। श्री प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप को मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? आज जो तुम कहोगे वो वरदान मैं तुम्हें दूंगा, मांग लो। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। अगर तुम कहो तो आज मैं तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, कहो तो शिव के पद पर तुमको प्रतिष्ठित कर दूं, और कहो तो आज मैं तुमको विष्णु का ही पद दे दूं, मेरा भी पद तुम ही ले लो। इतने उदार हो गए भगवान, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को उदारी जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाहि, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही। जो गति जोगे विराग जतन करी, क्या बात है। जो गति जोगे विराग जतन करी, नहीं पावत मुन ज्ञानी, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही। सो गति देत दीन सबरी कहाँ, सो गति देत सबरी
प्रभु न बहुत जिय जाने, प्रभु न बहुत जिय जाने, ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही। जो संपत्ति दस शीस अरजी करी, जो संपत्ति शिव शीस अरजी करी, रावण शिव पमली, रावण शिव पमली, सो सब पदा विभीषण कहे, सो सब पदा विभीषण कहे, सकुच सहित जय हो। सकुच सहित हरि दीनी, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो तुलसीदास सब भांति परम सुख, तुलसीदास सब भांति परम सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, सो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो बिनु सेवा जो द्रवे तीरे पर, बिनु सेवा जो राम सरिस को नानी, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के जैसा उदार कौन होगा। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता। उदाहरण बोले, शिव की आराधना करके रावण को जो संपदा प्राप्त हुई वो भी कैसे। बोले, एक एक सिर को काट काट करके रावण ने शिव जी के चरण में चढ़ाया, और तब शिव जी ने रावण को लंका का साम्राज्य और अमरत्व और वैभव दिया। और वही लंका, वही साम्राज्य और वो अमरत्व विभीषण को भगवान ने सहज ही दे दिया। और देने के बाद भी भगवान को संकोच लग रहा था कि मैंने अपने विभीषण को कुछ नहीं दिया। ये उदारता है। सो संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। संकुचित होकर भगवान ने वो संपदा विभीषण को दी। ये भगवान की उदारता है। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं
कि तुलसी सो सब भांति परम सुख जो चाहसी मन मेरो। अगर तुम सुख चाहते हो, जीवन में समृद्धि सुख शांति चाहते हो, तो भज राम काम सब पूर्ण करई कृपा निधि तेरो। भगवान तेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान उदार हैं, ऐसो को उदार जग माय। आज भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद कहो तो मैं तुमको अपना पद दे दूं। श्री रामावतार में भी यही हुआ था। लोगों ने विभीषण को, जब भगवान ने राज्याभिषेक किया, तिलक किया, तो बानरों में चर्चा होने लगी। बानरों ने आपस में चर्चा किया, अभी रावण का विनाश नहीं हुआ, लंका पर विजय नहीं हुई, और लंका का राजा घोषित कर दिया विभीषण को भगवान श्री राम ने। क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले कहीं ऐसा हुआ कि रावण भगवान से डर गया और रावण को सद्बुद्धि आ गई, और सद्बुद्धि आने पर रावण ने कहीं भगवान की शरणागति कर ली, तब क्या करेंगे? तब तो रावण को भी नहीं मार सकते, तब तो लंका के गद्दी पर रावण को ही बैठाना पड़ेगा। कहीं रावण ने भगवान की शरणागति कर ली और सीता को लौटा दिया, तो लंका की गद्दी पर तो रावण बैठेगा, फिर विभीषण का क्या होगा? और भगवान ने पहले ही इसको तिलक कर दिया। तो भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा इसकी चिंता मत करो। अगर ऐसी स्थिति आएगी कि रावण शरण में आ जाएगा, यदि वा रावण स्वयं रावण भी अगर शरण में आ गया, तो चिंता मत करो, भरत मेरा भाई है, मैं भरत से कहूंगा अपनी गद्दी छोड़ दो, अयोध्या का साम्राज्य मैं विभीषण को दे दूंगा। विष्णुत्वम वापि दीयते, मैं अपने पद को दे दूंगा। ये भगवान का औदार्य है, ये भगवान की उदारता है। भगवान कहते हैं प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब भगवान कितने उदार हैं। जिस तरह से भगवान अत्यंत उदार हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्त अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। भक्तों को कुछ चाहिए नहीं, और भगवान कुछ देने में कोर कसर बाकी नहीं रखते। भगवान जितने उदार हैं, भगवान के भक्त उतने ही संतोषी होते हैं। भक्तों को कुछ चाहिए ही नहीं, भक्त निष्काम होते हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, जो भक्त आपकी भक्ति करने के बाद आपसे कुछ मांगता है, वो आपका भक्त होता ही नहीं। भगवान ने कहा फिर? तो प्रहलाद जी ने कहा वो बनिया होता है। क्या होता है? बनिया होता है। वो तो बाणिया है, व्यापार कर रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। वो आपका भृत्य नहीं है, वो बणिक है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, माल लेता है, पैसा देता है, और माल देता है, पैसा लेता है, उसी प्रकार जो आपकी भक्ति करके उसके बदले में आपसे कुछ चाहता है, वो आपका भक्त होता ही नहीं है, वो तो व्यापारी है। और भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान तो प्यार की वस्तु है। भगवान से प्रेम करो। नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, प्रेम ही करो, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रेम पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो साधारण पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? बोले प्रेम। बोले मोक्ष से भी बड़ा? हां। सुखदेव जैसे ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो मुक्त आत्मा हैं, ऐसे मुक्तात्मा भी भगवान के चरणों के प्रेम की आकांक्षा करते हैं। तो मोक्ष से बड़ा पुरुषार्थ क्या हुआ? प्रेम ही तो। कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी प्रेम की कामना होती है, इसका मतलब भगवान के चरणों का अनुराग ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री चैतन्य प्रभोर महामतमिदं तत्रादरो नापरः। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं मेरे मत में तो प्रेम ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रेम पुमर्थो महान, प्रेम से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु,
जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं, वो तो व्यापारी। तो भगवान ने कहा फिर भी कुछ मांग लो, तुम्हारे जैसा भक्त कुछ मांगेगा और मैं उसे कुछ दूंगा तो मेरे मन को संतोष होगा। ये दुनिया के भिखारियों को देते देते तो मैं थक गया। क्यों? बोले दुनिया के जितने भगत हैं सब भीख ही तो मांगते रहते हैं। क्या है? राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, शरण में जाके अपनी मन को उबारता, शरण में जाके अपनी मन से उबारता। ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक